स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क 2025-26 के बारे में। सारा डिटेल रहेगा इसमें, ठीक है दोस्तों। तो आप ये सोच के आएँ कि 2025-26 के बारे में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग 2024-25 जो सीन हुआ है। आपको डेफिनेटली पता होगा कि क्या हुआ है। नहीं पता है जो भाई बहन को तो मैं बता देता हूँ। जो नए भाई बहन इस बार एग्ज़ाम देंगे तो बहुत सारा डाउट है, सारा डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो वीडियो को बस एंड तक देखें और ट्रस्ट करते हैं तो ही देखें दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है। तो जो है फैक्ट उस पर बात करेंगे दोस्तों, जिसे आपने देखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर पहली बात हम करें यहाँ पे 2024-25 एसबीआई क्लर्क का जो मेंस का हमारा रिजल्ट आया था, उसमें सीन आपने देखा होगा। जो कैंडिडेट दिए थे एग्ज़ाम, 3 शिफ्ट था। मेंस का 3 शिफ्ट हुआ था हमारा, और 3 शिफ्ट के बाद नॉर्मलाइजेशन जो फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में जो कैंडिडेट था, लगभग अच्छा खासा नंबर था फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट में कैंडिडेट का नंबर कम था, लगभग 30,000 के अराउंड था, बाकी में 80-90 हज़ार के अराउंड था 2 शिफ्ट में। तो उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन का केस हुआ, बहुत ही गंदा हुआ था। गंदा क्यों हुआ था? क्योंकि अभी आपने ये देखा होगा कि बहुत लोग ने आरटीआई लगाया इसमें। कुछ भाई बहन हमारे ग्रुप में भी है जो आरटीआई लगाए हैं। तो आरटीआई लगाने के बाद एक एक ऐसा इशू पता चला है इससे कि मान लीजिए एक रॉ मार्क्स है, कुछ बंदा है, मान लीजिए 80 स्कोर आ रहा है रॉ मार्क्स, ठीक है। तो कट ऑफ मान लीजिए वहाँ का 75 ही गया है, लेकिन उसका स्कोर रॉ मार्क था जो 80 आया है। तो उसको क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन के वजह से उसका स्कोर 80 से ले जाके 69-68 पे रख दिया जा रहा है। अब क्यों, क्या वजह है, कैसे नॉर्मलाइजेशन किया गया है, इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है दोस्तों। तो ये टोटली बहुत ही गंदा सीन है दोस्तों एसबीआई में जो अभी चल रहा है। और ये अभी का नहीं, अभी क्या है, ये रॉ मार्क्स पहले भी ये सीन था दोस्तों। ऐसा नहीं कि ये मत सोचना कि ये पहली बार हुआ है ऐसा। पहले लास्ट ईयर भी यही सीन देखने को मिला था, उससे पहले भी यही सीन देखने को मिला था। क्योंकि पहले जो था आरटीआई लोग नहीं करते थे उतना, तो उतना इन्फॉर्मेशन आगे नहीं जाता। आजकल आरटीआई कर रहे हैं तो लोगों को पता चल रहा है कि रॉ मार्क्स इतना था और नॉर्मलाइजेशन से हमें इतना मार्क्स मिला है, ठीक है दोस्तों। कुछ भाई ऐसे भी हैं इसमें, देखिए एक पॉजिटिव बात करता हूँ इसमें, जिनका अटेम्प्ट 65 था, ठीक है, जिनका अटेम्प्ट 65 था और उनका स्कोर 72 के अराउंड आया नॉर्थ ईस्ट में, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली, और उनका नॉर्थ ईस्ट में सिलेक्शन हुआ है। तो ये केस भी है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसमें टोटली एसबीआई को नेगेटिव कहना टोटली गलत है, ठीक है। वो नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से कर रहा है, किसी को कम मिल रहा है, रॉ मार्क्स 65 मिल रहा है, उसको 72 दिया जा रहा है। किसी को रॉ मार्क्स 80 मिल रहा है, उसको 68 दिया जा रहा है। लेकिन चल क्या रहा है एग्जैक्टली, इसका नॉर्मलाइजेशन का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन का कोई फार्मूला नहीं है। तो गुजारिश यही है, देखिए दोस्तों, मैं वीडियो जब भी बनाता हूँ लोग शेयर नहीं करते हैं, और मैं कहता भी नहीं हूँ कि आप लोग शेयर कीजिए, लेकिन आप लोग को करना चाहिए। जैसे प्रीवियस मैंने आईबीपीएस क्लर्क पे, आईबीपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क पे वीडियो बनाया था। वो इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई बहन, क्योंकि एज एस ऑन आरआरबी पीओ का पहले के हिसाब से जून जुलाई में रहता था, जून में अक्सर देखा जाता है जून के हिसाब से। अभी मान लीजिए एंड ऑफ दिस ईयर में होने वाला है, तो आप सोचिए एज एस ऑन क्या होगा। बहुत सारे कैंडिडेट का अटेम्प्ट ही खत्म हो गया, तो वो क्या करेंगे। तो ये सब पे आवाज़ उठाना ज़रूरी है दोस्तों। अब इस पे भी एसबीआई क्लर्क का भी जो मुद्दा है, इस पे भी आवाज़ उठाना ज़रूरी है कि अगर कोई बंदा को रॉ मार्क्स इतना मिल रहा है, नॉर्मलाइजेशन क्या हो रहा है, कैसे सिलेक्शन हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। नॉर्मलाइजेशन क्या मेथड हो रहा है, तो सिंपल सा बात है, एक ही शिफ्ट में मेंस का एग्ज़ाम रखा जाए, चाहे एसबीआई क्लर्क मेंस हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एक ही शिफ्ट हो, तभी जाके सही होगा दोस्तों। वरना आप देखिए, आप कुछ भी अटेम्प्ट करके आए, आप एक सस्पेंस में रहिएगा कि पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो अच्छा खासा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, 90 क्रॉस करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई स्टेट में 70 के 75-80 के रेंज में कट ऑफ जाता है अक्सर, तो वहाँ पे आपको कम से कम 90 क्रॉस करना पड़ेगा मार्क्स। आपको ये करना पड़ेगा कि हमको 90 प्लस स्कोर मिल रहा है या 100 प्लस मिल रहा है, तभी जाके आप सेफ रहेंगे। वरना आप मान लीजिए 75 कट ऑफ कोई स्टेट में जाता है और आपने अटेम्प्ट 77 आपको लग रहा है स्कोर आ रहा है, तो आप क्या उम्मीद करिएगा उस पर। तो दोस्तों ये बहुत ही गंभीर मैटर है। एसबीआई क्लर्क का जो अभी जो नोटिफिकेशन आने वाला है, पॉसिबिलिटी है कि आपको देखने को मिल सकता है। पॉसिबिलिटी है, श्योर नहीं है अभी। मैं ये बस कह रहा हूँ, आकाश यादव के भरोसे कह रहा हूँ और किसी के भरोसे नहीं, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत लोग अभी ये भी वीडियो बना रहे हैं कि टीसीएस बुक हो गया है, इतने तारीख उतने। ये सब बस ऐसे ही धंधा है दोस्तों, व्यूज़ का, और कोई मैटर नहीं है इसमें।
तो आप लोग से बस यही गुजारिश करूंगा, मैं लास्ट टाइम भी एसबीआई क्लर्क का जब नोटिफिकेशन आने वाला था उससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि मेंस की तैयारी हमेशा करते रहिए, वरना आप बहुत पीछे रह जाएंगे मेरे भाई बहन। कुछ मैं गलत कह रहा हूँ तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी से आपको मेंस की तैयारी करना है, क्योंकि अभी बैक टू बैक आपका एग्ज़ाम होना है, बैक टू बैक प्रीलिम्स एग्ज़ाम होना है, मेंस एग्ज़ाम होना है। तो आप जीके एक होता है ना, एक टर्निंग पॉइंट है दोस्तों, टर्निंग पॉइंट है, ये आपका टर्न कर देगा। जीके इंग्लिश, जीके इंग्लिश, जीके इंग्लिश जो लोग इग्नोर मारते हैं, बहुत लोग सोचते हैं रीजनिंग मैथ्स इतना इजी होता भी नहीं है। रीजनिंग मैथ्स भी मेंस लेवल का इतना इजी नहीं होता है दोस्तों, टफ होता है, इतना अटेम्प्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो जीके इंग्लिश आप ये लेकर चलिए, तभी जाके आपका मेंस अच्छा होगा, सिलेक्शन होगा। और टेंशन नहीं लेना, नोटिफिकेशन देखिए दोस्तों, पॉसिबिलिटी है आपको अगस्त फर्स्ट वीक तक देखने को मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है, श्योर नहीं है। अगस्त फर्स्ट वीक या जुलाई के एंड में, ये मेरा प्रिडिक्शन है दोस्तों, ठीक है, जो भी। और एग्ज़ाम्स जो होना है आपका, हो सकता है सितंबर अक्टूबर के अराउंड में एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। जो लोग डेट बता रहे हैं कि एग्जैक्ट ये डेट है, देखिए क्या होता है, ठीक है। क्योंकि आकाश यादव का सर जैसे डेट बताए थे कि इतना इतना तारीख को होगा आपका एसबीआई क्लर्क, हुआ। बहुत बार ये भी बताया कि इतने तारीख को ये होगा वो होगा, नहीं हुआ। लेकिन 99% ऑफ द टाइम बात सही रहती है उनकी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या होता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा टेंशन लें, आप प्रिपरेशन रखें अपना। नोटिफिकेशन आते रहेगी, देखिए आपको बैक टू बैक नोटिफिकेशन कुछ ना कुछ देखने को मिलता ही है। इंश्योरेंस हो, एलबीओ हो, पीओ का हो, क्लर्क का हो, देखने को मिलता रहेगा, आते रहेगा। तो आपको बस प्रिपरेशन पे बूस्ट रखना है। जीके टर्निंग पॉइंट है दोस्तों। तो इस वीडियो का बनाने का यही मकसद है कि देखिए, सिर्फ एसबीआई क्लर्क का बैठ के वेट मत कीजिए कि नोटिफिकेशन आएगा प्रिपरेशन करेंगे, टोटली आप गलत ट्रैक में रहेंगे। आप बस एक अपने आप से वादा कीजिए, आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे, कम से कम जून से लेकर आप जीके स्टार्ट कर दो यार। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कोई भी एग्ज़ाम हो आप क्लियर हो जाएगा। अच्छा सोर्स एक ही उठाओ, उठाना है एक ही उठाओ, आपको जो दिल करे उठाओ। अफेयर्स क्लाउड उठाना है, अफेयर्स क्लाउड उठाओ, डेडिकेशन से पढ़ो, एक ही सोर्स काफ़ी रहेगा। बहुत लोग कहेंगे ये सोर्स उठा लो, वो सोर्स उठा, 4-5 सोर्स उठा लो। अरे यार ये सब नहीं होगा यार। बोलना बहुत आसान रहता है कि आप बहुत लोग कहेंगे स्मार्ट गिरा उठा लो, ग्रेड अप उठा लो, अफेयर्स क्लाउड उठा लो, ठीक है, ये तीनों उठा लो, तीनों उठा के अपराचित उठा लो, चारों उठा के पढ़ाई करो। बोलना बहुत आसान है, पॉसिबल नहीं है आप सबको टाइम दे पाओ। तो एक उठाना है, एक उठाओ, जो भी है अच्छे से प्रिपेयर करो, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। और नॉर्थ ईस्ट भाई बहन, देखिए एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए भी एक बात है, आपको कट ऑफ मैंने पहले भी बताया है कि वही सीन रहने वाला है कट ऑफ का। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे नेक्स्ट एग्ज़ाम कभी भी हो, कट ऑफ आपका वही देखने को मिलेगा। 75 बॉर्डर मेंस का, ठीक है, 75 बॉर्डर। और आसाम त्रिपुरा में आपको पता है कि 80 के टच में रहेगा। मैंने एग्जैक्टली बताया था आसाम का कट ऑफ 77, आप देख लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ। कट ऑफ कितना गया, 77 पॉइंट समथिंग गया। तो नॉर्थ ईस्ट का मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं उसका बता सकता हूँ। बाहर का स्टेट एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, लेकिन प्रीवियस ईयर के हिसाब से कुछ बता सकता हूँ। तो मैंने एनालिसिस किया है, ऐसा नहीं कि 100% प्रेडिक्शन कोई भी सही देता है, नहीं देता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का मैं जितना बताया हूँ वो फैक्ट है दोस्तों, वही रहेगा, आप मानिए या मत मानिए। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट से है तो आपको सोचना ही नहीं है, बेस्ट गाइडेंस दे रहा हूँ मैं, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बेस्ट गाइडेंस दे रहा हूँ। आप लोगों को कुछ टेंशन लेने की बात ही नहीं है, आप बस फॉलो कीजिए जैसे बता रहा हूँ। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉलो कीजिए, बस प्रिपरेशन बूस्ट रखिए। वीडियो किसी की मत देखिए, मेरी भी मत देखिए, इंपॉर्टेंट वीडियो देख लीजिए, उसके बाद अपना पढ़ाई पे ध्यान रखिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। तो सिर्फ एसबीआई क्लर्क नहीं है, इंतज़ार ना करें एसबीआई क्लर्क का, अपकमिंग एग्ज़ाम बहुत सारे हैं, बूस्ट करें और ये वीडियो को शेयर करें अगर हो सके तो, ताकि देखिए दोस्तों एसबीआई क्लर्क में भी इशू आएगा। अब एसबीआई क्लर्क में भी एज एस का फैक्टर आएगा, ठीक है, उसमें भी एज एस बहुत लोगों का 1 अप्रैल देखा जाता है, एसबीआई का रहता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम 1 अप्रैल रहता है। तो अगर 1 अप्रैल रहा ये नोटिफिकेशन में तो बहुत लोग एलिजिबल होंगे, या फिर बहुत लोग एलिजिबल नहीं होंगे, बहुत लोगों का लास्ट अटैम्प्ट ख़त्म हो गया। तो ये सब मुद्दा दोस्तों, जब छोटा मोटा चैनल है मेरा, उतना बड़ा है नहीं, बस बातें मैं कर सकता हूँ आगे, क्योंकि सपोर्ट कोई नहीं करता है, सिंपल बात है, सपोर्ट कोई नहीं करता भाई। आप लोग कुछ भाई बहन हैं जो हमारे थोड़ा वीडियो देखते हैं, तो 100-200 लोग हैं जो प्रॉपर्ली वीडियो देखते हैं और उस पर सपोर्ट करते हैं। बाकी रिजल्ट रिलेटेड वीडियोस ऐसे रैंडमली सब देख लेते हैं, अलग बात है, लेकिन असली वीडियो कोई जल्दी नहीं देखता है। और जैसे देखे थे आवाज़ उठाए थे, उसमें हम लोग मैंने आवाज़ उठाया था स्टार्टिंग में, तो वो यूट्यूबर लोग ने क्या किया कि उस वक्त आपने देखा होगा,
आवाज़ उठाने के लिए तो पूरा बातें कर रहे थे, ठीक है, आवाज़ हो गया, बात ख़त्म हो गया, उसके बाद कोई ये नहीं है, तो सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है दोस्तों। बस मैं आपको यही कहता हूँ कि आप लोग प्रॉपर गाइडेंस में चलिए, ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फेक मोटिवेशन में मत जिए, फेक मोटिवेशन से दूर रहिए, ठीक है। मोटिवेशन कोई काम नहीं आएगा फेक वाला, ठीक है। बस मेहनत कीजिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। तो आपके पास टाइम था, इतना देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बहन। और नॉर्थ ईस्ट के हैं तो टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। तो इंतज़ार मत करिए SBI क्लर्क नोटिफिकेशन का, बस जो भी एग्ज़ाम आपके हाथों में है, लास्ट अटेम्प्ट है, चाहे कुछ भी है, बस प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, बातें मेरे करना बहुत ज़रूरी था दोस्तों, बहुत लोग कंफ्यूज थे इसमें, इसलिए चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम में हम हैं, ठीक है। पर्सनली मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत हो तो। बहुत सारे भाई बहन कर रहे हैं अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, ये जो कर रहे हैं, तो मैं मेल से भी रिप्लाई दे रहा हूँ, टेलीग्राम से भी रिप्लाई दे रहा हूँ, बहुत सारे भाई बहन को व्हाट्सअप में रिप्लाई दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, जितना है मेरे पास एक्सपीरियंस में आप लोगों को हेल्प करूँगा, ठीक है। लेकिन अभी मुद्दा है एज ऐसा का भी बहुत सारा मुद्दा चल रहा है दोस्तों, तो हो सके आप ये वीडियो को आगे पहुँचाएँ ताकि और समझ सके। यार नहीं, ये वीडियो नहीं पहुंचाना है तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वो वीडियो ज़रूर आगे पहुंचाना ताकि थोड़ी बातें पहुँचे, वरना RRB में बहुत लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, एलिजिबल नहीं रहेंगे इस बार के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट दोस्तों।